संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा लगातार जारी है और दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात को रखा है। उनके संबोधन से ज़्यादा उनके फ्लाइंग किस की चर्चा इस समय सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक है और मौजूदगी हमारी दिल्ली के बाज़ारों में है और यहाँ पर भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या सोचते हैं, क्या कुछ देश में चल रहा है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव पर उनका क्या कुछ कहना है। फौजी, आपका नाम? नेमीचंद शर्मा है, पांडवनगर से हूँ मैं। अच्छा, आज आपने संसद की चर्चा को देखा है, उसमें क्या कुछ खास था? उसमें सबसे देखिए, राहुल गांधी ने अपने विचार उसमें रखे। जहाँ तक अविश्वास प्रस्ताव है, उनके विचार और अविश्वास प्रस्ताव का कोई संबंध नहीं था जी। सरकारें विपक्ष जो लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव, उसका कोई संबंध होता है या तो सरकार अल्पमत में हो या सरकार ने ऐसा कोई अनैतिक काम कर दिया हो, ऐसे अवैधानिक काम कर दिया हो जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाएं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं उसने कहा अपने संबोधन में। और लास्ट में चलते चलते एक गलती कर गए जो कि फ्लाइंग किस देके चले गए, जिसमें महिला सांसद बैठी थी, सब बैठी, जिन्होंने काफ़ी विरोध किया। और ये उनके की ये दूसरी हरकत थी। इससे पहले एक बार आंख मार दी थी, सेकंड गलती अब ये कर दी, यानी आज भारी गलती कर दी। आज सबसे भारी गलती कर दी। देखिए, लोकसभा है, वो उनका घर पैतृक घर नहीं है, वो कोई पंचायत में नहीं बैठे थे। लोकसभा है देश की और लाइव चलता है, पूरा विश्व देखता है। क्या इतनी जानकारी हमारे श्रीमान राहुल जी को नहीं है? अच्छा, एक बड़ा मौका था उनके पास, सभापति महोदय ने बड़ा उनको समय भी दिया था और काफ़ी कुछ एक अलग माहौल के बाद वो आए थे। आपने देखा होगा कि इससे पहले उनकी सदस्यता भी तक रद्द हो गई थी। आपको लगता है कि क्या बड़ा मौका वो चूक गया? देखिए, सवाल ये है कि वो बिना तैयारी के, बिना किसी क्या दें कि रिकॉर्ड के ये चले आए और उस पर खड़े होके बोलना शुरू कर दिया। आपका कहना है कि फ्लाइंग के साथ उनको जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और कुछ लोग से हम बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं सर, आज जो संसद की चर्चा हुई है, आप क्या सोचते हैं? संसद में जो चर्चा हो रहा है इसका कोई मैं तो उनके बाद पेश करने के लिए सारा गाँव जो है बीजेपी के पास में है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है उसमें, तो पहले टाइम पास करने के लिए सारे पक्ष मिलते हैं और सरकार को इस तरह से मतलब बदनाम करने वाले कार्रवाई, बाकी कुछ नहीं। देश को बदनाम करे। मुद्दा जो उन्होंने रखा, मणिपुर का भी रखा, वहाँ पर कहा कि अगर सरकार चाहती है तो कम समय में स्थिति नियंत्रण हो सकती है। सरकार ने किया तो है ना ये मुद्दा, मणिपुर वाला आज का नहीं तो बहुत सालों से है। सरकार तो बहुत कंट्रोल कर रही है। ऐसा मुद्दा राजस्थान में भी है, बंगाल में भी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो उसको ये भी चाहिए ना कि जो बंगाल में हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, राजस्थान में बलात्कार हो गया, एक लड़की को जला दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं। अच्छा, उनकी एक हरकत को लेकर जो महिला सांसदों ने शिकायत की है, आपको लगता है कि ऐसी विषयों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए उन्हें? भाई, उन्होंने जो आज हरकत की है वो तो बिल्कुल है संसदीय है। संसद में इस टाइप का नहीं होना चाहिए। हाथ मारना, फ्लाइंग किस करना, वो एक नेता है, देश को कांग्रेस के बड़े नेता है, उनको इस टाइप की भाषा करना नहीं चाहिए। फ्लाइंग किस है, कोई ऐसे देश के मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए, लेकिन उनको तो बस अपना एक तरह से टाइम पास इकट्ठा करना, बाकी सब देश के मुद्दों को उठाने चाहिए, ये कहना है दिल्ली की जनता का। और भी कुछ लोग जुड़े हैं। आज आपने संसद की चर्चा देखी, अविश्वास प्रस्ताव जो हुआ था? अच्छा, आपने देख नहीं पाया। चलिए, तो आपसे फिर एक नए विषय पर बात होगी और कुछ लोग से हम जुड़ेंगे। आपका नाम है? हिमांशु जी, आज आपने देखा कि संसद में, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई थी। राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा। संतुष्ट हैं उन्होंने जो कुछ बातें कही? संतोष है, बिल्कुल संतोष है। सौ की एक बात यह है कि संसद में तो बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष केवल हंगामा करता रह जाता, उसे बोलने नहीं दिया जाता। एक यही मुद्दा मिला था जिसपे कि वो बेचारे बोल पाए विपक्ष वाले, वरना उन्हें बोलना ही नहीं दिया जाता। उनका क्या मोटिव था? सिर्फ इतना सा मोटिव था कि मोदी जी आए और बयान दे दें। वो तो दे नहीं रहे थे। जब उन्होंने एक छोटे से पुल का भी उद्घाटन करना होता है तो वो आधा एक घंटा पूरा भाषण देते हैं। संसद में कितनी देर बोले वो मणिपुर के लिए? मणिपुर का जिम्मेदार कौन है? सरकार क्यों सोती रही? क्यों ये राउंड लगाते रहे बाहर देशों से? जैसे वहाँ पे इनका जो कहते हैं ना कि राउंड जैसे खत्म हुए, समय मिल गया, आ गए 5 या 10 मिनट में क्या तो बोले होंगे वो संसद में। मणिपुर के लिए क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोल रहे वो मणिपुर के लिए? डरते हैं क्योंकि विफलता थी उनकी सरकार की, इसलिए वो डरते हैं, इसलिए वो बोलते ही नहीं। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ बेहद दर्दनाक है और उसमें चाहे सरकारी महकमा हो या प्रशासन हो, उसकी अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। लेकिन आज एक और विषय की चर्चा है। आपने देखा होगा कि महिला सांसदों ने शिकायत भी की है। क्या ऐसी हरकतों से बचना चाहिए? राहुल गांधी शिकायत करिए तो ये अगर महिला सांसदें कर रही है तो महिला सांसदों ने वॉकआउट भी किया था, उसके लिए क्यों आप मतलब क्यों सरकार इतना गंभीर नहीं है?
जब उन्होंने वॉकआउट किया, बयान दिया जा रहा था मणिपुर के लिए, और हमारे जो सांसद हैं काफ़ी मेरे ख्याल से, एक तो आपकी अमिताभ बच्चन जी की जो वाइफ है उन्होंने वॉकआउट किया, और भी थी काफ़ी, जया बच्चन जी, और भी मतलब 4-5 सांसदों ने वॉकआउट किया। क्यों किया? ये भी एक गंभीर मुद्दा है कि महिलाओं को हम 33% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और आज के डेट में 50%, और 5 महिलाओं की नहीं सुन पाए आप। क्यों? उनको पीड़ा हुई कि वहाँ क्या हुआ, जो हुआ वो हुआ, जो गलत हुआ बिल्कुल उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप ये बताइए। उसके बाद जो घटना हुई 14 दिन बाद उसकी आपने FIR करी, ऐसा क्यों? वो भी कब? जब वीडियो आई। तो इसका मतलब प्रशासन की इसमें मिलीभगत थी। ये जो भी ड्रामा हो रहा था ये प्रशासन की देन है, प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए, और जो हुआ है, जो भी इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपने सुना होगा चर्चा संसद की, सुनी भी है मैंने, और ट्विटर वगैरह पे देखे भी हैं उनके ट्वीट जी, और वो मणिपुर की हिंसा को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, जिसमें उन्हें मणिपुर के दंगे तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो मेवात में हुआ और जो दिल्ली के दंगे हुए उस पर राहुल गांधी को माता नज़र नहीं आती। ये सिर्फ एक अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए दो समुदाय को लड़ाने का काम है एक तरीके से, और एक समुदाय को ये ज़्यादा वो कर देते हैं, मोटिवेट बहुत कुछ बातों को राहुल गांधी ने संसद में कहा है, आपने सुना बहुत कुछ बातों को संसद में कहा। कुछ ऐसे इशारे भी करे हैं स्मृति ईरानी के साथ, जो कि एक महिला के साथ करना सही नहीं लगता। आप देखेंगे उस वीडियो को तो वो बड़े अजीब तरीके के इशारे कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है जी। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि वो थोड़ा सा आगे आ जाएं जिससे हम इन तक पहुंच सकें। ये बताइए सर, आपने सुना, आज आपने देखा संसद में क्या चर्चा हुई? देखिए, एक तो बात एक है कि मोदी जी को हम ही लाइक नहीं कर रहे, पूरा वर्ल्ड लाइक कर रहा है जी। और यहाँ पे कुछ लोगों ने उनकी बेइज्जती करना, उनके पिता समान होंगे वो उनके पिता समान होंगे मोदी जी, उनकी बेइज्जती करना, उनके मोरल को डाउन करना। मणिपुर घटना आज से 4-5 दिन पहले टीवी पे दिखाई गई है। कांग्रेस का ही बीज बोया हुआ है कि कुछ तो लोग दलित थे, कुछ वो थे, वो अपनी मांग कर रहे थे, इनकी यही लड़ाई है। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में वहाँ पर संघर्ष। एक विषय ये है कि जो कुछ भी राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ पर जाना चाहिए था, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं आप ठीक। देखिए, प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरे वर्ल्ड फेम है और वो ना किसी के बारे में कभी गलत बोलते। देखो, केजरीवाल जी भी उनके बारे में गलत बोल देते हैं, राहुल जी भी उनके बारे में गलत बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते। वो देश को चला रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों से वहाँ मणिपुर के लिए कहा है उन्होंने कि सीधे सीधे वहाँ की व्यवस्था को तार कर दिया गया, हत्या कर दी गई, ऐसी बातें कही गई। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कांग्रेस का ही बीज बोया हुआ है। सेना चाहती, उन्होंने यहाँ यह भी आरोप लगाया है कि अगर वहाँ पर सेना को अच्छी तरीके से काम करने दिया गया होता तो स्थिति और भी जल्दी नियंत्रण हो जाती। भाई साहब, सेना चाइना बॉर्डर पे लगेगी या पाकिस्तान बॉर्डर पे लगेगी या मणिपुर में लगेगी? आप एक बात मुझे बताइए कि सेना जो है वो कहाँ लगेगी है? और कुछ आपने देखा का, क्योंकि उनके जो विषय हैं, जो चर्चाएं हैं, वो काफ़ी तेज है सोशल मीडिया पर। विपक्षी नेता के तौर पर उन्होंने अपनी बातों को आज रखा। देखो, ये मणिपुर में आज से पहले 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और वो सब कांग्रेस के टाइम में लगा है। 1961 के आसपास से लगना हुआ था और 1993 तक करीब 10 बार लगा है, और 20 दिन से लेकर 1.5-2 साल तक के राष्ट्रपति शासन लगे हैं, वो सब कांग्रेस के राज में लगे हैं। तब इन्हें याद नहीं आया कि वहाँ दंगे हो रहे हैं। एक अंतिम सवाल, बड़ा मौका था आज अपनी बातों को रखने के लिए, लगता है कि उस मौके को राहुल गांधी भुनाने में कामयाब रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी बिना पैर और लगाम की बातें करते हैं, वो अपने मुद्दे को सही से नहीं रख पाते। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो बोल क्या रहे हैं और उसका मतलब क्या निकल रहा है। वो देश को जोड़ने का काम नहीं, देश को तोड़ने का काम करने जैसी बातें करते हैं। चलिए, हम और कुछ लोगों से बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। देखिए, ये आम लोग हैं, दिल्ली की आम जनता है। आपने सुना राहुल गांधी ने जो आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपनी बातों को रखा, उसको आपने देखा आज की नहीं? सबसे पहले तो मैं राहुल जी को ये बताऊंगा कि राहुल जी अपनी मानसिकता को अच्छी तरह से बदलें। उसके बाद जैसे सेना की अर्धसैनिक बल की बात करते हैं, मैं अर्धसैनिक बल में हूँ, CRPF में, तो वो अपनी मानसिकता को बदलें। मोदी जी की पूजा होती है,
राहुल जी का क्षेत्र अमेठी था, ठीक है नहीं था। उनसे उस क्षेत्र से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूरी हमारा घर है, ठीक है। उनको अपने क्षेत्र में देखना चाहिए। वायनाड से सांसद हो गए, अमेठी को छोड़ दिया, इसका मतलब छोड़ दिया हार गए, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। किस लिए हारे? जनता की सेवा करोगे आप तो हारोगे नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए उनको सीखना चाहिए, अपने सीनियर से सीखना चाहिए। मोदी जी तो मोदी जी हैं, मोदी जी का टक्कर के मतलब राहुल कुछ नहीं है। मणिपुर में सेना के भी इस्तेमाल पर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर बेहतर तरीके से वहाँ पर लगाया गया होता, इंतजाम किए गए होते या फिर अच्छा नेतृत्व रहता तो स्थिति नियंत्रण हो जाती। इससे अच्छा नेतृत्व तो कोई दे ही नहीं सकता। गृह मंत्री अमित शाह जी हों या मोदी जी हों, इससे अच्छा तो नेतृत्व कोई दे ही नहीं सकता। राहुल जी को मैं यही बताऊंगा, अपनी मानसिकता चेंज करें, अपने सीनियरों से सराय मशविरा करें। ये थे हमारे साथ दिल्ली के लोग जिन्होंने आज राहुल गांधी के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान रखी गई बातों पर जिक्र किया और अपने बेबाक राय को हमसे साझा किया। और भी खबरों के साथ मैं आप सबसे जुड़ूंगा। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।